हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। वरुणा अपनी 7 महीने की बिटिया को बाथटब में नहलाते हुए उस समय चौंक पड़ी जब उसकी निगाह में मोना की हथेली के ठीक नीचे गाढ़े भूरे रंग का तिल सा दिखाई दिया। पहले तो उसने कुछ लगा हुआ समझकर साबुन से छुड़ाना चाहा, मगर जब वो तिल टस से मस ना हुआ तो वो चौकन्नी हो गई। उसके गले के आसपास लगे साबुन को भी तत्परता से धो डाला। उसे वहां भी एक गाढ़े भूरे रंग का तिल मुस्कुराता सा दिखाई दिया, मानो पूछ रहा हो, मुझे ही ढूंढ रही हो। प्रति उत्तर में वो हंस पड़ी। बेटी को फटाफट तौलिए में लपेट लिया। फरवरी का महीना है, हवाओं में ठंड अभी बाकी है, ज्यादा देर पानी में रखना ठीक नहीं। सोचकर तुरंत बेटी को उठाकर बेडरूम में ले आई। आप 2 मिनट इसे पकड़िए, मैं इसकी बोतल तैयार कर लाऊं। उसने छोटे से कंबल में लिपटी मोना को पति महेंद्र की गोद में लिटाते हुए कहा। महेंद्र, जो रविवार के दिन आराम कुर्सी धूप में डालकर अखबार के आनंद में डूबा हुआ था, वरुणा की आवाज सुन वर्तमान में लौट आया। आजा मेरा बच्चा, मेरा गुड्डा, कहकर उसने अपनी बेटी की ठुड्डी गुदगुदाई। मोना मुस्कुराने लगी। जानते हैं इसके कलाई में तिल है, ये देखिए गले पे भी है, कितना प्यारा है। मैंने आज ही देखा, पता नहीं पहले से था या आज कल में ही बना है। वरुणा अफसोस से बोली, मानो बहुत बड़ा कसूर हो गया उससे जो इसे पहले से ना देख पाई। क्या फर्क पड़ता है तिल से, आज बनो या पहले से हो। उसे वरुणा की बातें कभी कभी बड़ी बेतुकी लगती। यही तो एक दिन विजय ने भी कहा था उससे। विजय उसकी बचपन की सहेली नीतू का बड़ा भाई, मोहल्ले का हीरो, पढ़ाई में अव्वल, खेल कूद में अव्वल, अनुशासन प्रिय, मितभाषी। फिर भी नीतू की सहेलियां उसके घर जाने से डरती। कोई कहता नीतू को बुलाने जाओ तो पहले उसके भाई को सारे जवाब दो, कहाँ खेलोगे, क्या खेलोगे, कब तक खेलोगे। और फिर भी उसकी मर्जी नहीं होगी तो कह देता, आज उसने होमवर्क नहीं किया है या कल टेस्ट है, नहीं जाएगी खेलने। बस अपना मुंह लेकर लौट जाओ दरवाजे से। तर्क वितर्क का तो प्रश्न ही नहीं था। हमारी 10-12 वर्ष की उम्र होगी और वो मात्र 4-5 साल बड़ा था हम सब से। नीतू खुद उससे इतना डरती थी जितना अपने मम्मी पापा से नहीं। सब वरुणा को ही धकेलते, तू जा बुला ला, तुझे मना नहीं करता। उसकी घिघी बंध जाती है तुझे देखते ही। वो खुद ही पूछता, नीतू को बुलाने आई हो, ले जाओ, 5 बजे वापस आ जाना, अंधेरा होने से पहले। वरुणा सर हिलाकर सहमति दे देती। वरुणा के बुलाने पर विजय नीतू को तुरंत भेज देता। वरुणा के गोरे गोल भरे चेहरे में काली कजरारी आंखें मानो सब सच कहती, वो सब कुछ आंखों से ही कह देती। उसके जाने के बहुत देर तक वो आंखें विजय के इर्द गिर्द घूमती रहती, सिर्फ और सिर्फ वरुणा की एक झलक पाने के लिए। वो 3 से 4 बजे की दोपहरी का बेसब्री से इंतजार करता। जब नीतू की सहेलियों के आने का समय होता, घंटी बजते ही दौड़कर दरवाजा खोल देता और वरुणा को ना पा बाकियों को दरवाजे से टरका देता। धीरे धीरे 1-2 साल के अंतराल में वरुणा का संकोच खत्म हो गया था। अब वो विजय से खुलकर बात करती। वे तीनों गर्मी की छुट्टियों में ताश, कैरम, शतरंज खेलते। कभी कभी विजय हीरो हीरोइनी की नकल बनाकर भी दिखाता। वे खूब हंसते। विजय देर तक खिलखिलाती वरुणा को देखता ही रह जाता, निश्चल निर्दोष हंसी। जब वरुणा ने पहली बार सलवार सूट बनवाया 11वीं कक्षा में 12वीं के विद्यार्थियों को फेयरवेल पार्टी देने के लिए, तब यही ड्रेस कोड तय हुआ था। जूनियर सलवार सूट और सीनियर गर्ल्स साड़ी पहनेंगी। वे कितना उत्साहित हुई थी पहली बार सूट पहनकर। जीन्स, टॉप, टी शर्ट, स्कर्ट, फ्रॉक, यही सब तो खूब पहना, पर सूट पहनने की नौबत ना आई थी। उस दिन कॉलेज से आकर नीतू के घर चल दी उसे अपना नया सूट दिखाने। दुपट्टा मानो मुसीबत बन गया था, हाथ ऊपर नीचे होते ही कंधों से ढलक जाता। सूट का गला भी उसे कुछ ज्यादा बड़ा लग रहा था। आज तक इतने बड़े गले का कोई वस्त्र पहना ही ना था। अतः दुपट्टे को गले में कसकर लपेटकर जल्दी जल्दी नीतू के घर की ओर कदम बढ़ा दिए। वहां उसे सारी कॉलेज की दिन भर की गतिविधियां जो बतानी थी। नीतू को तेज बुखार था। घर में आज माँ बेटी ही थी। विजय कोचिंग गया हुआ था।
वो बीएससी के साथ सीडीएस की तैयारी में भी बहुत व्यस्त हो गया था। अब विजय से मुलाकात कभी कभार ही हो पाती। उसे देखते ही नीतू के बुखार मुख में रौनक आ गई। फिरोजी रंग के सूट में उसका गोरा रंग दमक रहा था। कंधों तक लटकती 2 चोटी, एक हाथ में फिरोजी चूड़ियाँ, दूसरे में घड़ी, होठों में गुलाबी लिप बाम। वाओ, नीतू बोल पड़ी, ब्यूटी क्वीन, आज तो तू छा गई होगी। दोनों हंस पड़ी। वे देर तक बातों में खोई रही। अचानक नीतू ने उसके गले की ओर इशारा कर पूछा, ये क्या है? तब उसका ध्यान अपने गले की ओर गया। दुपट्टा ना जाने कब से सरक कर जमीन में लोट लगा रहा था। कुर्ते के गहरे गले से एक काला तिल चुंगली सा करता झांक रहा था। ओ माँ! उसने दुपट्टा उठाकर झट से अपना सीना ढांप लिया और शर्मा कर होंठ भींच लिए। नीतू भी मुस्कुरा दी। जानती है तिल से क्या होता है? वरुणा ने नीतू से पूछा। ना, क्या होता है मुझे नहीं पता। तिल का मतलब है गहने। जहाँ तिल होगा उसी अंक के खूब गहने मिलेंगे। वरुणा पूरे आत्मविश्वास से बोली, इसका मतलब तुझे गले के हार खूब चढ़ेंगे, शादी में और मांग टीका में भी। तेरे माथे पे भी तिल है। नीतू, तुझे कान के कुंडल मिलेंगे ढेरों तेरी शादी में। तेरे कान के पीछे तिल है। मेरी तो अभी वह अपनी बात पूरी कर पाती, इससे पहले ही विजय टपक पड़ा। ना जाने कब से आकर उनकी बात सुनने लगा था। मेरी कलाई में तिल है, मुझे क्या मिलेगा? उसने दोनों के आगे अपनी कलाई बढ़ा दी। घड़ी मिलेगी और क्या? वरुणा बोल पड़ी। मेरी उंगली में भी तिल है, मतलब मुझे पिस्तौल राइफल सब मिलेगी ट्रिगर दबाने को। विजय ने दोनों को चिढ़ाया। हाँ हाँ बिल्कुल, सब कुछ मिलेगा आपको। वरुणा ने उत्साहित होकर कहा, इसका मतलब है मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो जाएगा। विजय उनकी बातों का मजाक बनाते हुए बोला। इससे बेखबर वरुणा शर्त लगाने को तैयार हो गई। अगर तिल है तो उस अंक के जेवर जरूर मिलेंगे। मेरा फौज में जाना तय है, इसका मतलब मेरी उंगलियों में भी तिल है और कंधे पे भी, यानी मैं लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर सब बनूंगा। फिर मैं एक खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों वाली, विजय मुस्कुराकर यह बात पलटते हुए बोला, मतलब बिल्ली जैसी आंखों वाली से शादी रचाऊंगा, जिसकी आंखों से ही तुम दोनों चूहिए दुबक कर बैठ जाओगी। तो फिर मैं कुत्ते जैसे तेज दांतों वाले से शादी कर लूंगी, जिसके गुर्राते ही तुम्हारी बीबी मायके भाग जाएगी। वरुणा कुछ भी बोल सकती है। विजय उसकी बकवास सुन हंस हंस कर दोहरा हो गया। वरुणा खिसिया कर बोली, मैं अपने घर जा रही हूँ, बहुत देर हो गई है। नीतू ने कहा, तुझे भाई छोड़ आएगा, बाहर अंधेरा बढ़ गया है। दोनों उठकर जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, विजय ने धीरे से उससे कहा, वरुणा तुम कितनी फिजूल बातें जानती हो ना, आप तो रहने ही दे। हमारी बातों के बीच में क्यों कूद जाते हैं? आपसे क्या मतलब? हम लड़की कुछ भी बात करें। वरुणा को गुस्सा आ गया। देखेंगे मेरे तिल से क्या होता है, मगर तुम्हारे तिलों ने तुम्हारी खूबसूरती बढ़ा दी है, ये बात 100% सच है। विजय मुस्कुराया। अब वरुणा का ध्यान अपने गले की ओर गया। इस बार भी दुपट्टा अपनी जगह से खिसक कर तिल को मुंह चिढ़ाने का पूरा मौका दे रहा था। वरुणा के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने दुपट्टे को कसकर अपने गले के इर्द गिर्द लपेटा। घर को दौड़ पड़ी। गली के मुहाने पे ही तो उसका घर था। विजय अपने घर पे ही खड़ा रह गया। अंदर आकर नीतू से बोला, तेरी सहेली कितने गप्पे मारती है। ओ माय गॉड। नीतू तुनक कर बोली, किसी की बुराई तो नहीं करती है ना, हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए तत्पर रहती है। अब अगर तुम्हें तिल के बारे में विश्वास करना हो तो करो, ना करना हो तो ना करो। उसने तो तुम्हें खुश कर ही दिया, चाहे पल भर को ही। अपनी शादी पे वो कितना खुश थी, मगर नीतू ने आकर उसकी खुशी के गुब्बारे की सारी हवा एक कहकर निकाल दी। भाई कह रहा है कि वरुणा पागल को शादी का मतलब भी पता है, जो शादी करने चल दी। पहले अपना ग्रेजुएशन तो पूरा कर लेती। वो खुद नहीं आए मेरी शादी में, और बकवास करने का पूरा समय है उनके पास। वरुणा ने शिकायत की, वो बॉर्डर पोस्टिंग में है, आर्मी में कैप्टन है। नीतू चहकी। मेरी तरफ से उन्हें ढेरों बधाइयाँ देना और कहना मेरी तिल की भविष्यवाणी एकदम सही निकली। वरुणा ने अपनी आंखें नचाते हुए कहा, तू तो बस अपने और महेंद्र के तिल की सोच। दोनों मुस्कुरा पड़ी। शादी के बाद वो तो संयुक्त परिवार में ही रह गई। महेंद्र उसका पति अपनी नौकरी में अकेले ही लौट गए। चटमगनी पर ब्याह वाली शादी में दोनों एक दूसरे के स्वभाव से भी अनजान और आदतों से भी।
महेंद्र की दादी की इच्छा अनुसार ही दोनों का जल्दबाजी में विवाह करवाया गया था। फिर दादी की पोते की रट शुरू हो गई। मोना के जन्म के महीने भर बाद ही उन्होंने अपनी लंबी बीमारी के साथ ही दुनिया से विदा ली। अभी 15 दिन पहले ही तो वो महेंद्र के साथ इस महानगरी में अपनी नन्ही बेटी के साथ आई है। अभी भी उसके और महेंद्र के बीच की झिझक टूटी नहीं है। वहाँ परिवार में सबके बीच सिर्फ कमरे के भीतर ही बोलचाल हो पाती थी। दादी की अब चली की तब चली वाली हालत को देखते हुए उनका हनीमून भी टल गया। मगर दोनों की नादानी या दादी की जिद, कुछ भी कहो, बिटिया भी साल भर में गोद में आ गई। महेंद्र समझ ही नहीं पाता कि उसे अपनी मासूम से बिटिया ज़्यादा प्यारी है या दुनियादारी से बेखबर बीबी। लाइए इसे मैं दूध पिलाकर सुला देती हूँ, आप तब तक फ्रेश हो लीजिए, फिर हम साथ में नाश्ता कर लेंगे। वरुणा दूध की बोतल तैयार कर ले आई थी। नाश्ते के समय महेंद्र ने टीवी में समाचार लगा दिए। वरुणा को ससुराल के व्यस्त कार्यक्रम में टीवी देखने की आदत कब खत्म हो गई थी पता ही नहीं चला। क्यों उसकी आदतें रुचियां बदलती गई। वरुणा टीवी देखते समय सोच में पड़ गई। समाचार विशेष कार्यक्रम में पिछले 5 सालों की आतंकवादी मुठभेड़ में शहीद फौजियों और उनके हाथों मारे गए आतंकवादियों की संख्या का आंकड़ा पेश हो रहा था। कैप्टन विजय 3 आतंकवादियों को ढेर कर शहीद हो गए। ये उस समय महेंद्र ने चैनल बदल दिया। आपने चैनल क्यों बदल दिया? वरुणा के स्वर में घबराहट थी। क्योंकि एक कल रात का रिपीट टेलीकास्ट प्रोग्राम है, मैंने देखा है, तुम्हें देखना हो तो लगा दो फिर से। एक कैप्टन विजय, अरे ये तो तुम्हारे ही शहर से थे, भाई बड़े बहादुर हैं, अकेले ही मोर्चा संभाले रहे देर तक। दूसरी मदद के पहुंचने तक आतंकवादी घुसपैठ के लिए आए थे, मगर बॉर्डर पर ही लुढ़का दिए। यदि कोई 6 महीने पहले की ही तो बात है और तुम उन दिनों मोना के जन्म पे बहुत व्यस्त रही होगी, तभी समाचारों पे नजर नहीं पड़ी। हर चैनल अखबार में इनकी बहादुरी के चर्चे छाए रहे थे उन दिनों। वरुणा का कौर गले में अटक के रह गया। इतनी बेखबर हो गई है वो दुनिया से, क्या क्या बदल गया है उसके चारों तरफ, उसे कुछ भी पता नहीं। अपनी रुलाई छिपाने को बर्तन समेट कर रसोई में आ गई और तेज आवाज में नल खोलकर जोर जोर से रोने लगी। वापिस कमरे में आकर नीतू को फोन लगाया। शादी के बाद तो मानो वो दूसरी दुनिया में आ गई थी। ना किसी से कोई संपर्क, न अपने आसपास की बदलती तस्वीर की कोई खबर। हे भगवान, नीतू का नंबर ना बदल गया हो। फोन नंबर मिलाते हुए बुदबुदाई, फोन मिल गया था। दूसरी तरफ नीतू ही थी। वो हेलो बोलकर चुप्पी लगा गई। नीतू की आवाज के दर्द ने वरुणा के संयम का बांध तोड़ दिया। वो जोर जोर से रोने लगी और फोन रख दिया। आधे घंटे के बाद नीतू ने ही फोन मिलाया। तुझे आज पता चला है शायद, क्या तू इस दुनिया में नहीं रहती? हाँ, मैं अपनी काल्पनिक दुनिया में ही रहती हूँ और सोचती हूँ सब अच्छा ही हो रहा होगा। वरुणा निराशा से बोली, भाई नहीं रहे पर उनका एक कर्ज मुझ पर है, सोच रही हूँ आज उतार ही दूं। कैसा कर्ज? मैं कुछ समझी नहीं। वरुणा हैरानी से बोली, एक संदेशा था भाई का जो मैं समय से दे नहीं पाई, मगर देर से ही सही तुझ तक पहुंच तो जाएगा और मेरा सीने का बोझ भी हल्का हो जाएगा। नीतू ने बड़ी गंभीरता से कहा, मेरे लिए था क्या और तूने पहले ही क्यों नहीं बताया? वरुणा नाराजगी से बोली, सब कुछ हमारे हाथों में नहीं होता, हम जब जो करना चाहें वो तुरंत हो नहीं जाता। नीतू निराश होकर बोली, अब पहेलियां ना बुझा, बता भी दे वो संदेशा, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। वरुणा की आवाज में कंपन पैदा हो रही थी। तेरे पतिदेव कहाँ हैं? अभी अभी बाहर गए हैं फल सब्जी लेने के लिए। ये सब छोड़, तू जो बताने वाली थी वो बताना। तो सुन, भाई ने मुझसे कहा था कि वरुणा से कहना कि उसे किसी कुत्ते के मुंह वाले आदमी से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बिल्ली जैसी आंखों वाली लड़की कोई और नहीं, वरुणा ही है। उस दिन भाई को मैंने कहा था जब उचित समय आएगा तब मैं तेरे पास ये संदेशा पहुंचा दूंगी, मगर तेरी तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले ही आनंद फानंद में शादी हो गई और मैं मुंह बाय देखती ही रह गई। कुछ देर तक तो वरुणा चुप्पी लगा गई, फिर बोली, तुझे मैंने तिल के बारे में बताया था ना उस दिन? हाँ, तो सुन, एक बात और है तिल के बारे में जो मैंने भी उस दिन नहीं बताई थी। कुछ तिल पूर्व जन्म के भी होते हैं। तुझे ये बात आज क्यों याद आ रही है?
नीतू ने हैरानी से पूछा, क्योंकि 6 माह पूर्व पैदा हुई मेरी बेटी की कलाई में भी तिल उसी जगह में है जहां पे विजय के था। ये कहकर वरुणा ने झट से फोन काट दिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।